नहीं है। और आगे क्या लिखा है, न सुखम भार्यया समम। सुख तो बहुत जगह मिलता है गृहस्थी लोगों को, माँ के पास, बहन के पास, भाइयों के पास। अब आपको ज़्यादा अनुभव होगा, इसमें लिखा है कि जो सुख पत्नी के पास मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। जो आपका ध्यान आपकी गृहिणी, आपकी घरवाली रखती है, इस दुनिया में इतना ध्यान आपका कोई रख नहीं सकता। माँ ध्यान जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक ही ध्यान रख पाती है, और जब शरीर युवा होता है, जितना गृहिणी ध्यान रखती है हर हिसाब से। डायबिटीज वाले लोगों को, पुरुष को, पति को डायबिटीज हुई है तो ये माता उन्हें मीठा नहीं खाने देती, डांट भी लगा देती है, कहते हैं महाराज जी को शिकायत कर देंगे, देख लीजिए यदि मीठा खाया तो, ये बोल देती। प्रसाद के लिए श्रीमान देखते हैं पत्नी तो नहीं देख रही, कहा महाराज जी 2 बर्फी दे दीजिए, उसकी निगाह पड़ जाती है, महाराज जी ने बहुत डायबिटीज है, देना नहीं है बिल्कुल भी। वर्णन किया गया है, कहा गया है कि ना सुखम भार्यया समम, पत्नी के समान सुख देने वाली। इसको कोई संसार की वासना और कामना से मन जोड़ लेना, हर प्रकार का ध्यान रखने वाली पत्नी नारी है। तो इतने व्रत तीर्थ त्योहार करती है, वो आपके लिए करती है, मेरे पति के सिर में दर्द ना हो, इन्हें दुख ना हो, इन्हें कष्ट ना हो। हमने तो यहाँ तक पढ़ा है कि भाई एक बहुत बड़ी ताकत है, समय आने पर भाई संग छोड़ सकता है किसी कारणवश, लेकिन साथ भामर पड़ने वाली आपकी गृहिणी, आपकी पत्नी कभी आपका संग नहीं छोड़ सकती। जो आपके धर्म कर्म में हमेशा आपके साथ खड़ी है, इसलिए उसका नाम है धर्म पत्नी। लड़ाकू पत्नी नहीं, धर्म पत्नी। वो अपने पति को भगवान से अलग नहीं करती, ईश्वर से जोड़ती है, पूजा पाठ से जोड़ती है, धर्म सत्कर्म से जोड़ती है। उस स्त्री ने तो सच में पत्नी बनने का इतना बड़ा भाग्य उसने तो प्राप्त कर लिया है, भगवान से वरदान उसने ले लिया। इसमें ऐसी बहुत माता हैं जिनके पति तो चंदन घिसना नहीं जानते थे, दिया जलाना नहीं जानते थे, पूजा पाठ कहते किसको वो जानते ही नहीं थे, कथाओं के बारे में तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था, लेकिन हमारी माताओं ने पकड़ पकड़ करके उन्हें परीक्षित जैसा श्रोता बना दिया। हाँ, ये माताओं ने किया। इसलिए तो धर्म की रीढ़ की हड्डी माँ को कहा गया। हमारे उपनिषद में पहला गुरु माँ को बताया, मात्र देवो भव। ये हमारे उपनिषद का सूत्र है, मात्र देवो भव। पहली यदि कोई देव है तो वो माँ है। इसलिए इसमें लिखा गया है कि न जले न समम दानम ना सुखम भार्यया समम। जिस प्रकार से जल के बराबर कोई दान नहीं है, बैसाख के बराबर कोई महीना नहीं है, पत्नी से बढ़कर के कोई सुख देने वाला नहीं है, तो बैसाख से बढ़कर के भी कोई मुक्ति देने वाला नहीं है महीना। इतना बड़ा प्रभाव। ना धर्मस्तु दया तुल्यो। इस श्लोक में बीच बीच में इतने ज्यादा इसलिए बोलता रहता हूं क्योंकि आपको लगे कि सिगरी बातें प्रमाणित हो रही हैं, और मुझे संस्कृत बोलने में बड़ा आनंद आता है। समझ में आवे तो ठीक है, और नहीं आवे तो भी सुनते रहिए, पर मुझे विश्वास है कि मेरी संस्कृत बोली हुई आपकी समझ में आती होगी। इतने सहज